Good morning, students. Today I am going to discuss about the set theory. हम लोग आज सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 11th क्लास का है. फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से उसकी चर्चा हम लोग करेंगे सेट्स के बारे में. आइए देखते हैं सेट्स. ठीक, सिंपल सेट्स के बारे में क्या कहा गया कि it is a collection of well defined objects. ठीक है ना, collection of well defined object, well defined objects. ठीक है, यानी कि अगर कोई सेट अगर हम लोग लेते हैं और इसमें 1 2 3 5 अगर हम लोगों ने लिया तो ये जो सदस्य हैं 1 2 3 5 ये ए के सदस्य हैं. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहने का ये मतलब है कि ये क्लियरली पता चलना चाहिए कि हमने इसमें कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से एलिमेंट को रखा है. ये क्लियरली पता रहना चाहिए. ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि सबसे पहले एक सिंबल हम लोग यहां पर देखें. सिंबल, ठीक है, जैसे ये सिंबल है एलिमेंट का. ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलिमेंट. एलिमेंट भी बोल देंगे. ये ग्रीक वर्ड है. ये क्या है, ग्रीक वर्ड है एलिमेंट. यानी इसको बिलोंग्स टू भी आप कह सकते हैं, बिलोंग्स टू. ठीक है ना, या मेंबर भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये अब इसका यूज क्या है कि जैसे देखिए 1 2 3 5 यहां पर है ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट हो जाएगा ए का. 3 बिलोंग्स टू ए. 3 इज ए एलिमेंट ऑफ ए. 3 इज ए मेंबर ऑफ ए. ठीक है, तो ये सिंबल एलिमेंट का हुआ. ये पहली बात हुई. ठीक है, यहां पर अब मान लीजिए कहा जाए कि 10, तो 10 होगा यहां पर एलिमेंट, नहीं होगा. 10 इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है ना, यानी 10 जो है ए का एलिमेंट नहीं है. तो ये सिंबल मैंने यूज किया. अब दूसरी बात इसमें आती है, सिंबल तो हो गया, सिंबल की चर्चा मैंने कर दी. सिंबल की चर्चा कर दी, इसका मतलब कि एलिमेंट की चर्चा मैंने की. यानी अब जो ये एलिमेंट होगा, ठीक है, ये एलिमेंट जो ये करली ब्रेसेस है इसके अंदर होगा. ठीक है, दूसरी बात ये भी आती है कि सेट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर. क्लियर है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है हर जगह. ये है भाई, हम ऐसे भी कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 5 6 7, ये हम लोग कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका क्या कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. ठीक है, अच्छा, अब जो एलिमेंट हम लोग रखेंगे वो एलिमेंट हम लोग ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे. ठीक है ना, हम लोग एलिमेंट्स विल बी केप्ट इन द ब्रेसेस, है ना. ये ब्रेसेस, करली ब्रेसेस इसको हम लोग बोलते हैं, करली ब्रेसेस. ठीक है, करली ब्रेसेस हम लोग बोलते हैं. इसी के अंदर एलिमेंट को रखा जाता है.
सबका अपना अपना कुछ प्रोटोकॉल, अपना अपना कुछ नियम होता है ना, तो उसी तरह से सेट्स का भी ये अपना रूल है, इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा कि जो कर्ली ब्रेसेस से ही हम लोग सेट को डिनोट करेंगे, मतलब सेट जैसे ये तो कैपिटल लेटर से हो गया, और जो हम लोग ब्रैकेट लेंगे वो कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और भीतर वाले को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, और ये कैपिटल लेटर से डिनोट होना चाहिए, और एलिमेंट शुड बी डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर। ये भी बात है कि एलिमेंट को अगर डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर से डिनोट करना होगा। जैसे ए ई आई ओ यू अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग इसको बड़े में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको छोटे में लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये सब चीजें मैंने बताई। अब इसके बाद जो सेट हम लोग लेंगे, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू हम ले ले 1 2 3 2 5, तो ये एलिमेंट हमारा यहां पर रिपीट कर गया, इसलिए ये सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एलिमेंट शुड बी नॉट रिपीटेड, और डिस्टिंग्विशेबल तो है ही है, पूरा साफ आपको लग रहा है अलग अलग। तो ये सेट के सबसे बिगिनिंग स्टेज की ये पहचान है कि हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द सेट, है ना, एंड हाउ इट विल बी डिनोटेड। कैसे डिनोट किया जाए? तो डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर, एलिमेंट को रखेंगे किसके अंदर? तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। और एलिमेंट को डिनोट कैसे करेंगे, किस सिंबल से करेंगे, इसको भी मैंने बता दिया। ग्रीक लेटर है, ये ऐसे एलिमेंट है, यानी कि बिलोंग्स टू, यानी कि 5 इज ए मेंबर ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 बिलोंग्स टू ए, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट करेगा तो वो सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सेट्स नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया, रिपीट नहीं करना। अब जो हम लोग सेट को जो डिनोट करते हैं वो दो तरीके से जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी उसको बोलते हैं, और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसमें सिंपली हम लोग रख दें ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सिंपल हम लोग रखें। ये टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में चलाएगा, ठीक है। कुछ भी b इक्वल टू अगर हम लोग ले लें यहां पर 2 3 5 7, क्लियर है, ये चलाएगा। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया। दूसरा आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। यही दो यूज किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी a इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट n, ठीक है। x सच दैट x एलिमेंट n, x किसका एलिमेंट होगा?
नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा और x क्या हो जाएगा लेस देन 5। इस तरह से जब हम लोग डिनोट करेंगे तब ये क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट का एक निर्माण कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर आइए कि ये x क्या है नेचुरल नंबर का सेट है यानी 1 2 3, लेकिन ये कहां तक आएगा आपको 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा 1 2 3 4, यहां पे कंडीशन लगा हुआ है तो ये चीज ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये मतलब कहने का मतलब ये समझे जो फ्रेजल, जैसे कोई चीज हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल करके किसी को बोलना होता है तो हम लोग मुहावरा के रूप में भी तो बोलते हैं, तो बस उसी तरह से समझिए डायरेक्टली ये नहीं बोल करके हम लोग ये बोल रहे हैं। तो दो तरह से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि जस्ट स्टार्ट किया है कि सेट थ्योरी में सेट किसको बोलते हैं, एलिमेंट को डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं यानी एलिमेंट, सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं या स्मॉल लेटर यूज करते हैं, एलिमेंट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं या स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ब्रैकेट किस तरह का यूज करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। और जो तरीका है इसका जो मेथड है वो दो मेथड से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, ठीक है, और शेयर भी कीजिए और इसके बेल आइकन को पुश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।